कितना वजन क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। देखो उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह गोला बना लो, ये गोला है। गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी, ये देखो ये जो गोला है ना, इसको पानी के अंदर में रखा गया, तो ये कितना पानी के अंदर में जगह घेरा हुआ है, मतलब इसको हटा देगा तो इसके अंदर में कितना पानी लेगा उसी को निकालना है। तो इसका व्यास दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे डी बराबर 28 सेंटीमीटर। तो देखो गोला है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कितना दिया व्यास ना, इंग्लिश में बोलते हैं डी, दिया हुआ है डायमीटर व्यास बोलते हैं, और इसका त्रिज्या निकालना होगा, तो आर बराबर हो गया त्रिज्या बराबर 28/14 सेंटीमीटर हो गया। हमको इसमें क्या निकालना है, तो आयतन ज्ञात कीजिए, देखो आयतन बराबर पहुंचेगा आयतन पतला होता है 4/3 मान बैठा देते, 4 का 4 बटे पाई का बटे 3, पाई का मान 22/7, और आर क्यू, आर कितना दिया 14 ना, तो 14 गुना 14 गुना 14, इसको काट देते हैं, 7 का बड़ा 2 बार में, अब गुना कर देते हैं, 3 का बड़ा 3 सब कटेगा नहीं, तो यहाँ गुना कर देते हैं 22, उसके बाद 22/4 गुना 2 का 2 गुना 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 और बटे ये 3 ना, 3 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, 88 का 88 गुना 2 से करते हैं ना, तो 6 दूनी 12 हाथ में रहा 1, 9 दूनी 18, 18 रे 19 हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 दुआरे 3, इतना बटे 3। अब इसको गुना करना होगा, यहाँ गुना कर देते हैं, 88 तो 8 दूनी 16 हाथ में रहा 1, 8 नंबर 72, 72 और 73 हाथ में रहा 7, 8 8 16 8 24, 24 और 7 31, इतना हो जाएगा 3 नहीं, यहाँ से 6 से लगेगा 6 3 3 1 3 जोड़ दो ना, 6 9 4 4 3 हो गया 3 4 4 9 6 बटे 3, 3 से भागा लगेगा तो 3 बन जा हो गया 3, फिर 3 बन जा 3, ये हो गया 12, तो 4 3 4 12, ये हो गया 19, 6 दिया 18, ये हो गया 16, 5 दिया 15, बचा 1, तो 1 पूर्णांक, देखो कितना आंसर है, ध्यान दीजिए
तो देखो 3 एकम 3 हो गया और फिर 3 एकम 3 ये बन गया 14, 3 4 12, तो 13 14 2 आ गया ना, ये 29 बन गया, तो 9 तिया 27 28 29, ये 2 बन गया 26 बन गया, तो 3 का पड़ा में आता है 24 आता है 8 बार में। ठीक है, और 2 बच गया, 2 गुना 3 आ गया आंसर। क्या था मेरा? सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की सेंटीमीटर क्यूब आंसर। 2 का 2 देख, है 0.21 मीटर। लो पकड़ो, देखो सबसे पहले लिख के दिया है, ये दिया व्यास ना, तो एक हम बोला छापने दी इधर, तो बात अच्छा, देखो गोला छाप दी, ये हो गया व्यास, कितना दिया है, डायमीटर बोलेंगे इसको 0.21 मीटर दिया है, व्यास इसका त्रिज्या निकाल देंगे ना, त्रिज्या बराबर हो जाएगा जिसको आर बोलते हैं 0.21/2, उस आधा होता है 0.18/10 20। अब कटेगा ये नहीं कटेगा, ऐसे रख देखो 21/20 और आयतन बराबर 55। उसके बाद जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर, फॉर्मूला होता है 4/3 मान इधर बिठा दे रहे हैं। हाँ, तो 4 का 4 हो गया, पाई का मान 4/3, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर आया है 21/20, 21/20 क्यों होता है ना, इसलिए 21/2 3 बार लिखेंगे। हाँ ठीक जा, तो देखो आप इसको काट देते हैं, चलो 3 का 5 से काट देंगे 21, 7 बार और ये 7 7 70। देखो 2 का 5, इसको काट दिए 10, ये 2 बार, इसको काट दिए 10, ये कट गया खत्म, और ये कट गया 22, ये हो गया 10। अब 10 रखे रखेंगे, 2 खत्म हो गया, यहाँ बचा 12 गुना 7 खत्म हो गया, 21 गुना 21, 21 का इसका कितना होता है 441/3। अब गुना करता है इसको, ठीक है, देखो गुना करेगी तो कितना हो गया 4 4 1 से 4 4 1 5 8 4, यानी कि 4/5/1/100, 1000 पॉइंट उठा दो, 3 अंक के बाद 1 2 3 4.851 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देखो है नहीं, ठीक पकड़ो, देखो यहाँ गलती हुआ, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो होगा, ठीक है 2 जीरो, 1 2 3 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो 3 अंक इधर घसकेगा, तो 1 2 3 4 हुआ है, 5 6 6 हो गया, 2 4 6, यहाँ पर पॉइंट जो ठीक है, एक थोड़ा मिस्टेक करते थे सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है,
पहले हम एक धातु का गेंद बना लेते हैं। ये मान लो गेंद है, ठीक है। धातु की एक गेंद का व्यास लिया 4.2 सेंटीमीटर, व्यास दिया है, इनको बोलते हैं डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो द्रव्यमान ज्ञात करने कुछ बोलेगा ना तो भी आयतन निकालना है, और धारिता भी बोलेगा तो भी आयतन निकालना है। तो पहले लिख लेते, सबसे पहले दिया है टीवी पे हमसे व्यास बराबर, तो त्रिज्या इसको निकाल लेंगे, त्रिज्या हो जाएगा 4.2 का आधा कर, और पॉइंट हटा तो बट्टी 1 0। अब इसको काट देते हैं, ये हो गया 21 बार में, आगे हो गया 10 बार में, यानी कि 2.1 रहने देते हैं 2.1, है ना। अब उसके बाद हमको इसका घनत्व निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। बराबर द्रव्यमान को ही बोलते हैं आयतन, यहाँ लिख देते हैं बराबर। हाँ थोड़ा तो बैठो, बोलिए बराबर फॉर्मूला 4/3 पाई आर। तो 4 का 4 लिख देते हैं, बट बाई 3, पाई का मान 22/7, आर है देखो यहाँ पे 2.1, तो 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, पॉइंट हटा बटे 10, पॉइंट हटा बटे 10, पॉइंट हटा बटे 10, 7 का बढ़ाने के 21 काट दो 3 बार में, ये 3 और 3 17। अब आ गया देखो 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88, ये 3 तो खत्म हो गया, 21 का स्क्वायर 441 बटे 1,2,3,0। अब गुना करना होगा इसको, 4 4 1 गुना 88, 8 8 एकम 8 हो गया, 8 4 32, हाथ में रहा 3, 32 33 34 35, यानी कि 8 2 5 3 जोड़ दो, 5 2 10 के 0, हाथ में रहा 1, 5 4 2 4, और हाथ में 1, 8 हो गए। उसके बाद 5 3 8, और ये 3 3 8 8 0 8 बटे 1 2 3 0। अभी आंसर नहीं आएगा, अभी है घनत्व 8.9 प्रति ग्राम सेंटीमीटर की। 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 38.808 हो गया। अब इसको तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व है 8.9, है ना। इस धातु का घनत्व प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसे इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 38.8। इधर इसको मिटा देते हैं, गुना कर देंगे इसको, कितना 8.9। गुना करो ना, देखो कितना आ रहा है, ऐसे करो 0 गुना 50 करो ना, कितना आ रहा है। इससे
8 9 पवित्र 18 सात पवित्र और सात 17 17 24 आगे हो गया 3 4 5 6 9 1 कितना आया था। आप पॉइंट बैठाएंगे, देखो पॉइंट पॉइंट एक डिजिट है यहाँ पे 3 डिजिट है ना, कितना हो गया टोटल 4, तो 4 इसके बाद बैठा देंगे 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, हो गया आंसर आ गया 3 4 5 1 3 9 आंसर उतार लो। ठीक, अब तुम्हारा टाइम हो गया है।